सो डियर स्टूडेंट्स, कल जो आप तक लेक्चर पहुंचे थे उसका बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा बच्चों का। और जितने भी हमने उसमें क्वेश्चन किए थे ना, मतलब आपसे क्वेश्चन किए थे और जवाब आपने दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें वो आंसर्स भेजे और बहुत अच्छा लगा आपका देख के। तो उसमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रात भर उसको कर रहे थे, मतलब 1 बजे तक कुछ स्टूडेंट कर रहे थे, वो भेज रहे थे सर अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो जब तक उनका ठीक नहीं हुआ तब तक वो कर रहे थे। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ये पता चला कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हो, और आप जो नहीं कर रहे ना वो भी करे मेहनत, तो मेहनत वो भी करे। तो ये है कि लेकिन जो मतलब हमने देखा तो हमने अच्छे से इस पे बात की है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का हम तक मैसेज पहुंचा तो उस पर डिस्कशन करके ये उसमें हम ये कंक्लूड कर पाए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन जो बिल्कुल फाउंडेशन के लिए तैयार है, दे आर रेडी, मतलब वो बिल्कुल ऐसे है कि वो तैयार है, उनको ऐसे मतलब उनकी लेवल वो ठीक ठाक है जो फाउंडेशन तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब इसमें ऐसा भी है ना जो बिल्कुल कमजोर है, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हम कमजोर के साथ है। कमजोर ये ना समझे कि नदीम सर मेरे साथ नहीं है, मैं ज्यादा उसी के साथ हूं, क्योंकि उसी को तो ऊपर ले जाना है ना। ये जो फाउंडेशन पे अभी है ना, जो फाउंडेशन की लेवल पे है, वो भी पहले आपकी जगह थे, वो बिल्कुल यहां थे, अब वो यहां पहुंचे हैं क्योंकि उन पे मेहनत की हुई है। तो इसी तरह वो जो बिल्कुल कमजोर है ना, उसको भी इंशाअल्लाह हम अपनी बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे उसको वहां तक ले जाने की, ताकि वो भी फाउंडेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अब मसला ये है, तो इसमें एक तो फाउंडेशन का हो गया, मतलब जो बिल्कुल फाउंडेशन के लिए तैयार है, IIT, JEE, मेंस एडवांस्ड और नीट, NTSC, ओलंपियाड, ISC, बड़े बड़े एग्जाम्स आपके आगे जो आने वाले हैं, वो सब उसके लिए फाउंडेशन उसकी बन रही है और वो अच्छा चल रहा है। लेकिन वो जो ये है ना, ये जो अभी नीचे है, इसके लिए हम अलग से कोर्स लाएंगे, प्री फाउंडेशन कोर्स, जिसमें चीजें बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचेगी और लाइन टू लाइन हर एक चीज पे एट लेंथ डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं कि चीजें तेज चलेगी। अब जो फाउंडेशन के लिए है उनके लिए अलग बैच रहेगा, जिसको हम शाहीन बैच में रखेंगे। शाहीन मतलब अब उनका काम है उड़ना, मतलब अभी तो वो आप उड़े नहीं लेकिन उड़ने वाले हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन ये मेहनत ना लगातार करनी है, कंटिन्यूअसली करनी है। तो मैं आपको बोलूं, ये जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं ना, जो मैथ देख के ना बिल्कुल डर जाते हैं, और जो मैथ जब टीचर आता है ना क्लास में, ऐसा ना जैसे मातम छा जाता है, ऐसे बच्चों के लिए, मतलब जो बिल्कुल कमजोर है ना, उनको मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा स्लोगन ही है कि आप मैथ से डरने वाले नहीं, अब आप इसके साथ खेलने वाले हो। खेलने वाले मतलब आप ये ऐसे फील करोगे ना, आप एंजॉय करने वाले इसको, और एक टाइम पे ना आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। बस वो मेहनत आपको नहीं छोड़नी। हम तो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, बस आपको अपनी तरफ से 100% देना है। अब ऐसा है कि मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने से इसका डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो आपके फिजिक्स पे पड़ेगा, वो आपके केमिस्ट्री पे पड़ेगा। दैट मीन्स जब आपका मैथमेटिक्स में अच्छा चल रहा है ना, आपका फिजिक्स ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो स्ट्रांग होगा, आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री भी। तो अभी जो हमने प्री फाउंडेशन के लिए हमने जो ये क्लास दी है, लाइन्स एंड एंगल्स बिल्कुल बेसिक से चला है, बिल्कुल बेसिक से। आप वो लाइन्स एंड एंगल्स देख लो, उसमें ना चीजें बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके सामने रखी है। और उसके बाद ये जो फाउंडेशन वाला है ये वहां भी जा सकता है, और प्री फाउंडेशन वाले को अगर लगता है लेवल मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है तो वो फाउंडेशन में भी जा सकता है। सो दैट मीन्स ये दोनों आप अपने हिसाब से, अब जो जितना मेहनत करेगा वो उतना तेज बनेगा। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है जो बिल्कुल जीरो थे, जीरो से उनको कहां मतलब कितने कैसे उनको ऊपर ले गया है, मेहनत करते, लेकिन वो खुद भी मेहनत करते थे। अगर ऐसा हुआ ना, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत आए जो मैं मेहनत करता वो नहीं करते थे, वो तो ऊपर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी अपना मेहनत किया जितना उनको करना था। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, आप भी मेहनत करो, आप कमजोर नहीं हो, अभी कमजोर हो, आप इंशाअल्लाह अच्छा करोगे। आपका ये मैथमेटिक्स का जो डर है वो भाग जाएगा। अब जो हमारा फाउंडेशन का जो है, जिनके लिए हमने कल एक लेक्चर लाया था जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का लास्ट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे कि आइडेंटिटीज पे हमने बात की थी। एक आइडेंटिटी हमने आपके सामने रखी थी a + b का
होल स्क्वायर, याद है ना सबको? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सर याद तो है, हमने तो अच्छे से देखा, फिर देखा था ये बराबर आ गया स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो सर हमने a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा, a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा, किसके बराबर? हाँ सर a क्यूब प्लस फिर 3a स्क्वायर b, a में कटेगा b में जाएगा, फिर से आया था 3ab स्क्वायर, फिर b का क्यूब आएगा। हाँ सर इतना तो हमने सीखा था। फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे a प्लस बी पावर समथिंग और a प्लस बी पावर समथिंग, उसमें आपने आंसर्स भेज दिए, बहुत अच्छा। आप जो आंसर नहीं भेज रहे वो भी भेजो, सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाओ इसमें, अगर करना है ना। अगर देखो आपके पेरेंट्स तो आप पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो सब जाया, जैसे वो जाया तो हमारी मेहनत भी जाया, तो है ना, उनकी भी कदर करो, हमारे इस कंटेंट की भी कदर करनी है। तो आपके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, इतना खून पसीना बहा रहे हैं, तो इसका आपको भी अच्छे से कदर करना है। आप भी अच्छे से पढ़ो, जैसा आपने रिस्पॉन्स दिया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। तो अब ये आगे भी ऐसा रहना चाहिए। और ये जो आपके सामने कल था a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, अब सर अगर ऐसा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं हुआ तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूं। तो अगर कल को आपसे कोई पूछता है, अच्छा आप तो बड़े तेज हो, इसको करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ऐसे होगा तो बोलोगे सर ने तो ये नहीं पढ़ाया, लेकिन चीजें आपको जनरलाइज करनी है, मैं बोलूंगा चीजों को जनरलाइज करना है। हर एक चीज ना बेसिक से चलेगी, बेसिक से ऊपर 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 जाते जाते उसकी जनरलाइजेशन चाहिए। कोई भी चीज ना उसको देखो वो कहां तक पहुंच सकती है। तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर है, आपसे कोई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पूछ सकता है। अच्छा आपको वो बोलेगा, देखो दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, वो बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बात करो, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब पे नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब, इस पे बात करो। तो अगर वो साइन चेंज कर दे तो काम कैसे करोगे? सही है ना। अगर उसने 2 की जगह 3 वेरिएबल्स दिए ना, a दिया, b दिया, c दिया, उसका स्क्वायर दिया, कल को क्यूब दिया, तब क्या करोगे? तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको देखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर को देखना है, a माइनस बी होल क्यूब को देखना है, a माइनस बी पावर 4 को देखना है, a माइनस बी पावर 5 को देखना है। आप समझ रहे हो? तो चलिए पहले हम बात करते हैं इस वाले पे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस, इनफैक्ट हमने इस पे बात की, a प्लस बी पावर n पे, n आपका नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ऐसे करके होगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो a प्लस बी पावर n है, इसमें मैंने आपको बोला था वो कैसे आएंगे टर्म्स, और फिर जो उनके कोएफिशिएंट्स है, आप जिसने नहीं देखा वो लेक्चर 1 देखे, जो हमने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ना, आप इस सीरीज का लेक्चर 1 देखो। लेक्चर 1 में आपको मिलेगा कि ये कैसे आती है, a में से एक पावर कम होता है, b में से जाता है, मतलब b को जाता है, ऐसे करके दोनों आगे बढ़ते, तो एट द एंड सारा पावर किसको जाता है? b को सारा का सारा पावर जाता है। अब हम बात करते हैं, वो उसके लिए मैंने बोला था कोएफिशिएंट्स लाने के लिए क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा था पास्कल्स ट्रायंगल, उससे हमने कोएफिशिएंट्स देखे थे। तो पास्कल्स ट्रायंगल भी सीखो कैसे करते हैं। अब हम काम करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर पे, देखना क्या करते हैं। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस सेम ये टर्म ऐसे ही आएगी, a स्क्वायर आएगा, है ना, अल्टरनेट साइनस आएगी, पहले प्लस फिर माइनस, फिर आएगा माइनस, फिर यही आएगा 2ab, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो आसान है ना, बहुत आसान है। मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, सर वो जो टर्म्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब वही आएगा, कोएफिशिएंट्स भी वही आएंगे, पास्कल्स ट्रायंगल से जो कोएफिशिएंट्स आए ना वही a माइनस बी में आएंगे, बस पहले प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। सर ये तो बहुत आसान है, हमने तो कभी सीखा नहीं था, लेकिन ये ऐसे ही होता है मेरे बच्चे। आप देखो अगर ऐसा होगा a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपने कल पढ़ा, सर हाँ हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये आपने कल पढ़ा, आप देख सकते हो कल का लेक्चर, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वेरी गुड सर, हाँ अब मुझे पता चला, आप कौन कर सकता है इसको, a माइनस बी का होल क्यूब कौन कर सकता है, बताओ आप में से कौन कर सकता है, जल्दी जल्दी बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब कौन करेगा। सो सर सब यही आएगा,
ये a क्यूब भी आएगा, 3a स्क्वायर b भी आएगा, 3ab स्क्वायर भी आएगा, b क्यूब भी आएगा, लेकिन चेंज क्या होगा, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइनस के साथ आएगा। मतलब पहले आएगा a क्यूब, फिर आएगा माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब। नहीं आया, वेरी गुड। तो मतलब आप देखो क्या है सर, हाँ अब तो चीजें समझ आ रही है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी का हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। सर a प्लस बी होल क्यूब हो गया तो a माइनस बी होल क्यूब हो गया। सर ये तो बहुत आसान था। मतलब यहां तो सारी प्लस रहेगी, यहां तो सारे टर्म्स प्लस में रहेगी, लेकिन यहां क्या होगा, पहली टर्म प्लस माइनस अल्टरनेट साइनस में रहेगा, प्लस माइनस ऐसे करके। और समझ आया कि नहीं आया? अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये करना है, अब तो आपको अच्छा ये कोएफिशिएंट्स कहां से लाओगे, पास्कल्स ट्रायंगल से लाओगे। कहां से लाओगे, पास्कल्स ट्रायंगल से। वो मैं आपको बोल रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपको करना है a माइनस बी पावर 5। मुझे खुद भी नहीं पता किसके बराबर है, चलिए एक साथ देखते हैं किसके बराबर है। लेकिन सर मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है। क्यों डर लगता है सर? वो जो बीच में पास्कल ट्रायंगल से वो कोएफिशिएंट आते हैं ना, वो उसमें मुझे दिक्कत है। वो मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। और सर बाकी तो मुझे समझ आ रहा है, करना क्या है वो आप बोलो। सर पहले a को पूरा पावर रखना है, a पावर 5 आएगा। उसके बाद साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस। सर माइनस क्यों, बीच में माइनस है तो अल्टरनेट में चलेगा माइनस। यहां से थोड़ी सी जगह, वो जगह वहां से लाएंगे पास्कल ट्रायंगल से। सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा a का क्या पावर रहेगा, 4 रहेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं तो a का पावर रहेगा, यहां पे मैं थोड़ा सा ऐसे डाल रहा हूं तो यहां कुछ लिखना होगा। तो a का पावर रहेगा 4, अब b का 1 रहेगा, क्योंकि दोनों का पावर एड में 5 आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, ये प्लस माइनस, अब यहां पे प्लस आएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस किस लिए, कोएफिशिएंट लाना है। उसके बाद क्या आएगा, a का कितना पावर रहेगा, a का पावर 3 रहेगा, b का पावर 2 रहेगा। तो समझ आ रहा है ना, वेरी गुड सर। उसके बाद क्या करना है, ये प्लस माइनस प्लस, अब फिर से माइनस आएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस देनी है। उसके बाद a का कितना पावर रहेगा, 2, b का 3, a स्क्वायर b क्यूब। इतना तक, यहां तक समझ आ रहा है ना। उसके बाद फिर प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, थोड़ी सी जगह किस लिए, कोएफिशिएंट के लिए। कहां से आएगा, पास्कल ट्रायंगल से आएगा। a का पावर 1, b का पावर 4। अरे समझ रहे हो ना, तो a की पावर 1, b की पावर 4। अब इसके बाद सारा पावर किसको जाएगा, b को जाएगा, और ये माइनस आएगा। फिर सर स्पेस छोड़नी है, नहीं छोड़नी, मैंने आपको बोला था पहले और लास्ट में स्पेस। हाँ आगे जाके अगर ये 2 है 3 है कुछ है तो यहां भी कोएफिशिएंट्स आएंगे, अभी तो ऐसे नहीं आने वाले, ठीक। तो यहां पे माइनस आएगा, उसके बाद आएगा b की सारी पावर, b की पावर 5। अब सर ये जो यहां पे आपने जगह रखी है ना, ये और यहां पे ये रखी है, 2 यहां पे रखी है सर, और यहां पे रखी है सर, यही मुझे निकालने में दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ करते इसको। देखो यहां पे पास्कल ट्रायंगल फिर से समझो। कल थोड़े से बच्चों को ना यहां मुझे वो बोल रहे थे सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोएफिशिएंट देखो। अब यहां तक तो आप कर ही सकते हो ना। अब ये जो है ना, ये आपको फिल करने हैं। इनको फिल करने के लिए यहां से पास्कल साहब आएंगे, पास्कल साहब आएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 1 आएगा, मैंने बोला था। फिर क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर 1, उसके बाद फिर से 1, फिर 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर 1 आएगा। यहां तक आ रहा है समझ? फिर 1 आएगा, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, फिर 1 आएगा। अरे देखो ना, 1 1 1 तो एंड में रहेंगे, फिर ये बीच में ऐड आता है। अब कितने पॉसिबल एडिशन हो सकते हैं वो कर लो। जैसे यहाँ पे 1 2 1 है, पहले 1 लिखा और 1 लिखा यहाँ पे। अब देखो 1 प्लस 2, ये 2 2 करके 3, 2 प्लस 1 3, अब ये लास्ट में 1। अब ऐसे देखो 1 आ गया यहाँ पे, और देखो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और ये 1 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 1 आएगा, आप बोलो क्या आएगा सर, इन दोनों का ऐड आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। इन दोनों का ऐड कितना आया 10 आया। इन दोनों का ऐड कितना आया 10 आया। इन दोनों का ऐड कितना आया 5 आया, और फिर 1। आप समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पे पावर 2, यहां पे पावर 3, यहां पे पावर 4, यहां पे पावर 5। जब पावर 5 हमारा है तब कोएफिशिएंट यहां से आएगी। बोलो पहला कोएफिशिएंट, पहला 1, वो तो मैंने आपको बोला 1 है। बोलो दूसरा कोएफिशिएंट, सर यहां फिर 5 आएगा, वेरी गुड, यहां 5 आने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं लगातार कि ये जो होता है ना वही पहले आता है। फिर हाँ, उसके बाद तीसरा कोएफिशिएंट सर 10 आएगा तो 10 लिख दिया। उसके बाद फोर्थ कोएफिशिएंट सर 5 आएगा फिर से,
तो 5 आ गया। उसके बाद सर फिर से 1 आ जाए, सॉरी गलत नहीं, 10 2 बार आ रहा है, ये एक बार 10 तीसरी टर्म, फिर यहां पे भी 10 आ रहा है, देखो ना 10 और 10 2 बार आ रहा है, तो 10 आएगा। उसके बाद फिर 5 आएगा यहां पे। उसके बाद अब देखना ऐसे आता है, ये देखो ये पहले ऊपर जाएगा 1 5 10, और यहां देखो फिर से आएगा नीचे 10 5 1, यहां देखो ना ये दो हिस्से 1 5 10 10 5 1, यहां देखो 1 4 6 6 4 1 1 3 फिर 3 1 1 2 2 1, ये ऐसे आता है, पहले ऐसे चलता है फिर नीचे आएगा। वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट मीन्स दिस इज a माइनस बी पावर 5। तो मतलब अब अगर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अगर a प्लस बी पावर 10 आप निकाल सकते हो तो कौन सी दिक्कत है a माइनस बी पावर होल पावर 10 निकालने में? तो कल के लिए जो आज आपका क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आप मुझे ये निकाल के दोगे a माइनस बी पावर 9, ये निकाल के दोगे a माइनस बी पावर 9। तो मतलब आपको लिखना है a माइनस बी पावर 9। बताओ साइन कैसे आएगी? साइन कैसे आएगी? साइन आएगी अल्टरनेट साइनस आएगी। अल्टरनेट साइनस मतलब पहले प्लस आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, ऐसे करके। कोई मुझे बोल सकते हैं लास्ट में क्या आएगा? जितना पावर होगा 8 पावर है ना, तो लास्ट में माइनस बी पावर 9 आएगा। क्या आएगा लास्ट में? माइनस बी पावर 9। माइनस बी पावर 9 आएगा लास्ट में कि प्लस बी पावर 9 आएगा? वो आप खुद भी देख सकते हो, वो करना आप। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। अब सर आपने दूसरा क्वेश्चन बोला था, इसका डिस्कशन करते हैं। सर इसका कैसे करोगे आप? आपने बोला हमें दूसरा क्वेश्चन है, हमें ये करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? देखो दो तरीके रहेंगे। पहले मैं एक तरीका आपको समझाता हूं। सबसे पहला तरीका ये जो ये है ना, इस सबको ऐसे बॉक्स में मैं रख रहा हूं ऐसे, ये मानो अब ये एक ही क्वांटिटी है, मतलब ये a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी है। चलो इसको मैं कैपिटल A मानता, याद रखना क्या मानता हूं इसको? कैपिटल A। फिर क्या है? तो सर ये कुछ ऐसे आ गया कैपिटल A प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे समझ रहे हो ना, कैपिटल A प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब सर ये तो a प्लस सी होल स्क्वायर, ये तो फिर से आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप। इसको हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करोगे? ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है यहां पे? c प्लस सी स्क्वायर। नहीं आ रहा? देखो आप मुझे बोले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a क्या है यहां पे? कैपिटल A, और b क्या है? b है c। तो a का स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा? 2ac प्लस आएगा सी स्क्वायर। अच्छे से सोचो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर यहां तक? अच्छा उसके बाद सर a का अपना वैल्यू देते हैं। बताओ a किसके बराबर है? a है ना, a प्लस बी के बराबर रखा ना, तो यहां पे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चीजों को समझो, समझ रहे हो ना? फिर आएगा प्लस ट्वाइस a के बदले फिर से लिखेंगे a प्लस बी, और ये मल्टीपल में है ना, बाहर c लिखेंगे। प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा सी का स्क्वायर, प्लस आएगा सी का स्क्वायर। वेरी गुड। तो अब ये तो फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। सर a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद सर ये 2, अब देखो यहां पे ये 2 का पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, क्या बनेगा? 2a, फिर इसी का c के साथ था नजर को ना, ये गो 2 इंटू a को था गो 2a इंटू कैसे c कितना हुआ? 2ac। तो ये आ गया 2ac। अगर नीचे समुच्चयवन तो समझ वार सार के छुआना, वहां से इगो 2 इगो a इगो c कितना आएगा? 2ac, तीनों का मल्टीपल है ना, और बाहर प्लस है, प्लस रख दिया। आप बोलो कैसे आएगा? 2 का मल्टीपल b के साथ, b का c के साथ, तो 2bc प्लस लिखेंगे 2bc। वो नहीं आ रहा है, इतनी समझ सोच के कारण प्लस आएगा c का स्क्वायर, प्लस आएगा c का स्क्वायर। अब देखो मान लिखो तहजीब सालिम सारी चीज, तहजीब साल मतलब ऑर्डर समझ लिखो है। ठीक, अब आएगा a स्क्वायर, फिर क्या आएगा? फिर आएगा b स्क्वायर। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? यहां पे कहीं c स्क्वायर है। वेरी गुड। उसके बाद 2ab प्लस, आपको पैटर्न दिखेगा, प्लस 2bc प्लस 2ac। हो गया ना? तो ये देखो, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर दो ले लो, फिर 2ab प्लस 2bc ऐसे, फिर 2ac।
और नहीं आ रहा ना, दो 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 दो, एक तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए या ए सी। और समझ आया? नहीं आया? वेरी गुड सर, आपने तो हमें कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी तो कुछ सीखा नहीं, क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब देखो, हाँ आपको लगता है ना हमने कुछ पता नहीं क्या सीखा, अभी तो बहुत सीखना है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस फाउंडेशन में बेसिक बेसिक चल रहा है, आपको कहीं और जाना है। देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? अब 4 आ गई, अब तो आप तेज हो गए। a प्लस बी होल स्क्वायर करना ना बच्चों का काम है, बोलो ना बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का। आप तो बड़े हो गए, इसी क्लास के बीच में आप बड़े हो गए। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या आएगा? एक आएगा a का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? फिर सर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर d का स्क्वायर। अरे आप तो तेज हो गए, फिर इतना ही आएगा? नहीं सर, अब दो दो ले लो, प्लस आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस 2ad या da। सर अब हम तेज हो गए। अच्छा, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? दैट मीन्स ये था एक स्क्वायर प्लस बी सब का स्क्वायर, फिर दो दो ले लो ना, ऐसे 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 और ऐसे, जितने कॉम्बिनेशन दो दो के बन सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा मिलता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का, कौन मुझे करके देगा पूरे मेथड में, उसको हम है ना अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, वो आप आगे देखोगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी होल क्यूब, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब, ऐसे सारे, तो ये तो एक ही साथ हो गए ना। अच्छा सर, अगर बीच में माइनस रखे तो क्या होगा? ऐसा सोचो, आप में वो फील आना चाहिए, बीच में ना खेलते रहो खेलते रहो, यहां प्लस माइनस कर दो फिर देखो। लेकिन फिलहाल आप ना इस साइन पे काम करो, फिलहाल आप इस साइन पे काम करो। तो सर कल से जो हमने सीखा, हमने यही सीखा कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? वो कोएफिशिएंट्स पास्कल ट्रायंगल से आएंगे। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? वो भी हमने सीखा। और हमने ये सीखा कि सर अगर a प्लस बी 2 नहीं 3 हो गए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे? वो भी मैंने आपको पता है। अच्छा सर, इसका अगर मुझे कोई बोलेगा मुझे प्रूफ इसका दे दो, इसको कैसे करोगे? इसको मानो ना a, इसको a मानो, इसको मानो b कैपिटल B, तो ये बनेगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसका अलग से आएगा ना a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका c प्लस डी होल स्क्वायर अलग अलग होगा, फिर दो बार स्क्वायर लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट मीन्स ऐसा करोगे। सर इसको कैसे करना है? इसको मानो ना a, तो अब तो ये हो गया, मैंने तो हिंट दे दी। और इसको मानो b या c, अब a प्लस बी होल क्यूब कर दो, वहां से कर दो, आपका वहां से आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये इतना था। तो a प्लस, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो सारा रिकैप्चर करता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसको आप ध्यान, और इसकी ना सेपरेट नोटबुक, यहां वो जो नोटबुक चल रही है उसी को कंटिन्यू करो, मेरी जो नोटबुक चल रही है उसी को कंटिन्यू कर दो। यहां आप सेपरेट बना सकते हो ताकि आप ये चीजें अच्छे से समझो। आपका डाउट है, कुछ भी है, हम आपके ऑनलाइन टेस्ट भी करेंगे। माशिक ऐप हमारी है, आपके ऑनलाइन टेस्ट किया करेंगे, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे और आप जो उसमें अच्छा करता है उसको हम अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, करेंगे बाद में। लेकिन हमने पहली चीज पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद सर हमने ये भी तो पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी पढ़ा a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा सर ये भी पढ़ा a प्लस बी पावर 4। अच्छा तो ये भी पढ़ा a माइनस बी पावर 4। अब मैं कहां लिखूंगा एक एक करके? अब तो पता है ना, पावर कुछ भी हो आ जाएगा। तो ये दो चीजें। उसके बाद सीखा हमने सर, ये भी हमने सीखा कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर ना हो, 3 हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कैसे होगा, चीजें कैसे आएगी। और फिर लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसका निकालना है। तो बाकी जो है, बाकी आइडेंटिटीज कल देखेंगे, कल के वीडियो में सारी आइडेंटिटीज फिर से आएगी। कौन कौन आइडेंटिटी आपको पढ़नी है वो हम कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज का लेक्चर है ना, इसमें आप देखो आप कितने कंफर्टेबल हो, आपने कितनी नई चीजें सीखी। आप बस लगातार जो है हमारे साथ बने रहो ताकि एक अच्छा सा माहौल हम बनाए,
आपका जो मैथमेटिक्स का डर है वो दूर हो, आपको फिजिक्स में हेल्प हो, आगे जाके आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद इतना आप करो कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर मेहनत करो, जितने आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हो वो मुझे सेंड करते जाओ, कमेंट्स में हमें सेंड करो, या कैसे भी करके हम तक वो आंसर आपके पहुंचने चाहिए। अब जो बच्चा सीरियस नहीं है उसको सीरियस होना पड़ेगा, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आप आज सीरियस नहीं हुए तब तो कभी आपका सीरियस होने का फिर फायदा नहीं। अभी टाइम है, अभी बहुत छोटे हो। हम जो गलती बचपन में करते हैं ना 8th 9th 10th में, फिर बाद में बोलते अगर हमने उस टाइम पे ऐसा किया होता, अगर हमने उस टाइम पे ऐसा किया होता, फिर टाइम नहीं मिलता। अभी आपके पास जितना टाइम है इसको सही से यूटिलाइज, आप खेलो भी उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जितना टाइम आपको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, पूरे कंसंट्रेट होके। और जहां पे आपको दिक्कत है वहां हमें बताओ, हम पूरा कोर्स आपके साथ है, अच्छे से इसको करेंगे ताकि आपकी फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रांग हो। आपसे तेज हम नहीं चाहते कोई हो, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि सब तेज हो। आप जिन तक आप पहुंच सकते हैं आपका भी इसमें हाथ होना चाहिए कि आप लोगों तक, आप अपने स्टूडेंट जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी अगर अच्छा कुछ सीखे तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम ये हमारा पर्पज है कि हमारा आपका जो एग्जाम है वो तो हो जाएगा साथ साथ, लेकिन विजन ये है कि आपको कहीं और जाना है, बहुत सारे एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये आइडेंटिटीज कंटिन्यू जाएगी, 2 लेक्चर 3 भी लग सकते हैं जिसमें आपका आइडेंटिटीज का पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर एक्सरसाइज पे आते हैं उसके बाद, लेकिन साइड बाय साइड मैंने बोला प्री फाउंडेशन का चलेगा और फाउंडेशन का। अब जो प्री फाउंडेशन का बच्चा है अगर उसको लगता है ना मेरे बस की बात नहीं है तो सीधे प्री फाउंडेशन पे रहे, यहां मत आए। यहाँ चीजें ना बहुत, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं ना वो बहुत तेज है आपसे, आपको नहीं पता उन पे मेहनत हो रही है, पिछले 6 महीनों से वो लगातार इस पे मेहनत कर रहे हैं। अब जो बाहर से बच्चा तेज है वो भी देख सकता है कि चीजों को मैं कितना ले पा रहा हूं। अब नहीं तो प्री फाउंडेशन आपके लिए है जिसमें बेसिक चलेगा, और ये शाहीन बैच फाउंडेशन वालों के लिए अलग है। तो इंशाल्लाह कल फिर से, लेकिन होम असाइनमेंट जितने भी दे रहा हूं वो करते जाओ, हमें भेजते जाओ। तब तक अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।